ओके, गुड इवनिंग। हम लोग आज स्टेट असेंबली का देखने वाले हैं, या स्टेट गवर्नमेंट बोले। स्टेट गवर्नमेंट में दो तरह के स्टेट गवर्नमेंट होता है। स्टेट गवर्नमेंट में पहले देख लेना, स्टेट गवर्नमेंट दो टाइप का होता है। एक होता है यूनिकैमरल और एक बाइकैमरल। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट दो टाइप के होते हैं, यूनिकैमरल और बाइकैमरल। यूनिकैमरल वैसा होता है, देखो स्टेट गवर्नमेंट में ना जनरली जहाँ पे बाइकैमरल होता है वहाँ पे तीन पार्ट होता है। एक तो गवर्नर रहना ही रहना है, कहाँ पे? हर स्टेट में एक गवर्नर होगा, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम लोग हिंदी में विधानसभा कहते हैं, और यहाँ की जो मेंबर्स होते हैं उसे हम लोग एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट तीसरा लेजिस्लेटिव क्या हो गया? काउंसिल हो गया। और लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या चीज है? तो इसे हम लोग एमएलसी बोलते हैं, जो यहाँ के मेंबर्स होते हैं। क्या बोला मैंने? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जिस भी स्टेट में यूनिकैमरल गवर्नमेंट होगी वहाँ सिर्फ गवर्नर होगा, और सिर्फ कौन सा असेंबली होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली। जहाँ यूनिकैमरल होगा वहाँ बस गवर्नर होगा और साथ में लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। और जहाँ बाइकैमरल होगा वहाँ गवर्नर तो होना ही है, साथ में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों होगा। ये समझ में आया क्या? तो स्टेट्स को हमने दो टाइप में बांटा स्टेट गवर्नमेंट, एक यूनिकैमरल, दूसरा बाइकैमरल। गवर्नर तो कौन है? गवर्नर सारे स्टेट में होगा, लेकिन जहाँ यूनिकैमरल होगा वहाँ सिर्फ और सिर्फ कौन सी असेंबली होगी? लेजिस्लेटिव असेंबली। और जहाँ बाइकैमरल होगा वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली भी होना है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होना। चलिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को हमने क्या बोला? एमएलए। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को एमएलसी। ठीक, ये आ जाएगा समझ में। अब देखिए, इंडिया में टोटल ऐसे 7 स्टेट्स हैं जहाँ पे मतलब बाइकैमरल गवर्नमेंट है, जहाँ पे बाइकैमरल गवर्नमेंट। सबसे फर्स्ट नंबर में J&K। अब जम्मू कश्मीर का मामला ना अभी पेचीदा है, ना वो स्टेट है ना वो यूनियन टेरिटरी बना पूरी तरीके से, इसे थोड़ा अटका हुआ है। पहले J&K में था कैसी गवर्नमेंट? बाइकैमरल गवर्नमेंट। सेकेंड नंबर में यूपी, थर्ड में बिहार, फोर्थ में महाराष्ट्र, फिफ्थ में कर्नाटका, सिक्स्थ में तेलंगाना और सेवेंथ में आंध्र प्रदेश। तो ये 7 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे कैसी गवर्नमेंट है? बाइकैमरल। यहाँ यूनिकैमरल नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे एमएलए भी होंगे और एमएलसी भी होंगे। अब तुम आई वेस्ट बंगाल से, तो वो बाइकैमरल गवर्नमेंट है? नहीं। इट मीन्स वहाँ सिर्फ क्या चाहिए? लेजिस्लेटिव असेंबली हो। तो ममता बनर्जी जो इस बार जीती है वो खुद भी एक सीट से खड़ी हुई थी, और वहाँ से हार गई थी, पता है? हाँ, ममता बनर्जी हार गई थी नंदीग्राम से। हाँ, शुभेंदु अधिकारी थे, उनसे हार गई थी। कौन से एरिया में त्रिपुर का? अच्छा, मैं जाता हूँ तो घर की साइड, टॉलीगंज, दमदम साइड में जाता हूँ। दमदम मेट्रो स्टेशन के पास में ही फ्रेंड बहुत सारे रहते हैं। चलिए देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट का आपने देखा। अब गवर्नर कौन होगा? तो गवर्नर के लिए कोई इलेक्शन नहीं होता, सिंपली प्राइम मिनिस्टर के कहने पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। किसको? गवर्नर। प्रेसिडेंट खुद नहीं कर सकता, किसके कहने पे करना है? प्राइम मिनिस्टर के कहने पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर। गवर्नर बनने के लिए 4-5 क्राइटेरिया है। सबसे पहले आपकी एज कितनी ईयर्स होनी चाहिए? अब इसमें कोई वोटिंग तो होता नहीं है। जब वोटिंग होता नहीं है तो आपका किसी पार्टी के साथ टाई अप होना चाहिए। तो टाई अप विथ रूलिंग पार्टी। अगर आप रूलिंग पार्टी के साथ टाई अप, अभी अगर आप मोदी के साथ टाई अप हो, बीजेपी गवर्नमेंट के साथ टाई अप हो, तो आप क्या है? गवर्नर बन जाओगे किसी भी स्टेट के। थर्ड, आप
आप जिस स्टेट में नेटिव स्टेट का बंदा कभी गवर्नर नहीं बन सकता। अगर आप बिहार से हो तो आप बिहार के गवर्नर नहीं बनोगे, आप झारखंड के बन सकते हो, यूपी के बन सकते हैं, हिमाचल के बन सकते, बाकी किसी राज्य के बन जाओ, जिस स्टेट के तुम हो वहां के गवर्नर तुम नहीं बनो। ठीक है, ये रूल है। क्योंकि होगा क्या, अगर बंदा उसी राज्य का और उसको गवर्नर बन गया तो सारे पावर को अपने हैंड में ले लेगा, और अगर वो किसी दूसरे स्टेट में जाएगा तो उतनी तो उसकी पहचान नहीं होगी ना, उस स्टेट में उसके जात वाले या फिर धर्म वाले, इन सब पे वो ज़्यादा नहीं सोचेगा। लेकिन खुद के स्टेट का होगा तो वो तुरंत कहेगा अच्छा लखीसराय का एरिया तो यहाँ का पूरा डेवलपमेंट होना चाहिए। अब अगर वो यहाँ से निकल के झारखंड चला गया तो मेरे लिए झारखंड का हर जिला बराबर, बंगाल का हर जिला बराबर है, तो मैं किसी पार्टिकुलर प्लेस को डेवलपमेंट करूँगा नहीं करूँगा। इसलिए गवर्नर बनने के लिए क्या सेम स्टेट का बंदा गवर्नर बनेगा? नहीं बनेगा, किसी दूसरे स्टेट का होना चाहिए। एकदम बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। नेक्स्ट, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। सब मिल जाएगा आपको, लोग देखिए सब मिल जाएगा, इसका फोटो मिल जाएगा ग्रुप में जुड़ने के साथ। लास्ट में पढ़ाने के बाद फोटो ले लेता हूँ, वो मिल जाएगा आपको। सेकेंड नंबर में वीडियो भी मिल जाएगा, तो आप उससे नोट्स बना लीजिएगा अगर नई वस्तु नहीं। नेक्स्ट, 35 इयर्स का एज किसी पार्टी के सकता है, क्योंकि इसके लिए कोई इलेक्शन कौन अपॉइंट करता है? इसके कहने पे खुद के नेटिव स्टेट का बनेगा। बैंकरप्ट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। बैंकरप्ट में समझते हो दिवालिया, किसी का पैसा लेके भाग गया हो, कोई पैसा उसके पास नहीं है। अब ऐसा नहीं कि भिखमंगा को भी तुम गवर्नर बना सकते हो, लेकिन वो भिखमंगा उसने किसी का पैसा नहीं लिया तो उसे आप बना सकते हो, मतलब बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, मेंटली अनसाउंड नहीं होना चाहिए। मेंटली अनसाउंड मीन्स होता है पागल नहीं होना चाहिए। पागल आदमी गवर्नर बनाओगे पूरे स्टेट को बिगाड़ देगा। नेक्स्ट, मेंटली अनसाउंड, बैंकरप्ट, नेटिव स्टेट, टाई अप, 35 इयर्स ऑफ एज। और इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में वो एंगेज नहीं होना चाहिए। किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में वो एंगेज नहीं होना चाहिए। ये 6-7 चीजें चाहिए गवर्नर के लिए। तो प्रॉब्लम इसमें बोलो भी, किसमें दिक्कत हुई? तो गवर्नर वाला मैं क्या करूं कि यहाँ पर से एक पिक भी इसका ले दूं और डॉकेट भी ले। चलिए, गवर्नर का हुआ हिसाब किताब। नेक्स्ट कौन सा है? लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली हिंदी में से हमने बोला विधानसभा। ये तो सब जगह कॉमन है, ये यूनिकैमरल में भी होगा और बाइकैमरल। अब देखिए यहाँ पे यहाँ के मेंबर्स को लोग क्या बोलते हैं? एमएलए। हर स्टेट का ना वो सीट फिक्स है। स्टेट का फिक्स सीट होता है, कितने आपके यहाँ एमएलए हो सकते हैं, पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। जैसे बिहार के पास 243 एमएलए का सीट है, क्योंकि बिहार की पॉपुलेशन अच्छी है। दिल्ली के पास 70 एमएलए का सीट है, उसका पॉपुलेशन क्या है? कम है। ऐसे ही तुम चले जाओ और जगहों पे, फॉर एग्जांपल यूपी चले जाओ, बहुत बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन वाइज, 403 सीट है उसके पास। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उसके अकॉर्डिंग एमएलए का क्या मिलता है? सीट मिलता है। तो प्रॉब्लम इसमें नहीं। चलिए नेक्स्ट देखो। अब आप थे लेजिस्लेटिव असेंबली और यहाँ के मेंबर एमएलए थे, तो बिहार के पास कितना सीट है? मतलब बिहार से कितने एमएलए होंगे? 243 एमएलए होंगे। अब बिहार सपोज करो कि मैप पे कुछ ऐसा है, ठीक है, ये गंगा नदी है। गंगा रिवर बिहार को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ऊपर नॉर्थ बिहार और नीचे साउथ बिहार। ठीक है, कुछ ऐसा है। अब देखिए क्या, इस पूरे बिहार के पार्ट में छोटे छोटे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग 243 सीट दिखाएंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे लखीसराय, हमारा ये क्या चीज़ है? विधानसभा क्षेत्र है। एमएलए का जो सीट है वो यहाँ पे क्या है? लखीसराय। और तुम्हारा जो है तुम्हारे विलेज का वो सूर्यगढ़ा पड़ता है। ठीक है, तो 243 एमएलए का सीट है, इट मींस 243 एरियाज होंगे। ठीक है, ऐसे करके कितने एरियाज? 243 एरियाज होंगे। हर जगह पे 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35 कितने भी बंदे खड़े हो सकते हैं। वहाँ के लोग, वहीं के लोग बस वोटिंग करेंगे। जो उस एरिया के लोग होंगे ना, जो इस पॉपुलेशन, सपोज करो यहाँ लखीसराय है, तो जो लखीसराय के लोग होंगे, सिटीजन होंगे, वही लोग यहाँ वोटिंग करेंगे। ऐसा नहीं कि तुम बंगाल से आके वोटिंग करोगे। ठीक है,
ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी यहाँ आके वोटिंग करेगी या अरविंद केजरीवाल दिल्ली से आके करेंगे। सिर्फ यहीं के लोग, वो भी लखीसराय के लोग, पटना वाले भी आके यहाँ नहीं करेंगे, सिर्फ लखीसराय के ही लोग अपने में खुद में वोटिंग करेंगे और डिसाइड करेंगे कि उनका एमएलए कौन बनेगा। हमारे इंडिया में इस सिस्टम में लेजिस्लेटिव असेंबली में ऐसा हिसाब किताब है, कोई बंदा एक वोट भी ज्यादा ला दिया तो वो विनर हो गया। समझ में आया? बिहार को मैंने क्या बोला, कितने पार्ट में डिवाइड किया? 243, क्योंकि इतने एमएलए की सीट है, 243 सीट। अच्छा ठीक है, डिवाइड। हर प्लेस पे एक से ज्यादा लोग खड़े होंगे, उनके बीच इलेक्शन होगी और वहाँ वोटिंग कौन करेंगे? उसी प्लेस वाले लोग जो उस एरिया के लोग हैं वो वोटिंग करेंगे। जो यहाँ से विनर होगा, जीत जाएगा, वही क्या बन जाएगा, चाहे वो एक वोट ही क्यों ना। तो फाइनली हर प्लेस से कोई कोई तो जीतेगा ही। तो फाइनली कितने एमएलए आ गए आपके पास? 243 आए। यहाँ तक आए क्लियर? जहाँ नहीं आए वही तुरंत बोलना है, हाँ सर ये डाउट है। अब देखो 243 अब अगर किसी को गवर्नमेंट फॉर्म करनी है, लेजिस्लेटिव असेंबली से ही स्टेट गवर्नमेंट बनता है, गवर्नमेंट फॉर्म करनी है तो उसे इसका हाफ लाना पड़ेगा। सिर्फ 243 का 50% 121.5 होता है। तो किसी बंदे को आधा काट के बोलोगे, आधा तुम कांग्रेस में जाओ, बीजेपी में ना। ओ वीडियो में खराब हो गया। चलिए, तो आपको गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए भारत में कभी भी कितना परसेंट सीट लाना होगा? 50%। ठीक है, 50% इसका 121.5 होता था। किसी बंदे को नहीं दोगे कि सर के ऊपर का बीजेपी में रहो, नीचे कांग्रेस का रहो, ऐसा तो होगा। तो डायरेक्टली 122 सीट अगर आप ला दोगे तो आप क्या बन जाओगे? बिहार स्टेट में आपकी गवर्नमेंट बन जाएगी। दिल्ली में कितना सीट लाना पड़ेगा? 35 से ऊपर, मतलब 36। यूपी में हाफ से हमेशा थोड़ा सा ज्यादा, यूपी में 403 है। तो अगर आप 202 ला दोगे तो आपकी गवर्नमेंट बन जाएगी। नहीं समझ में? अब देखिए, कभी कभी एक पार्टी कोई अकेले इतना सीट नहीं ले आ पाता है, तो ऐसे में क्या बनती है, अगर कोई एक पार्टी इतना ला दिया तो अकेले भी सरकार बना सकता है। जब पार्टी अकेले में नहीं लेके आता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन मतलब समझते हो? गठबंधन की सरकार। कैसी? गठबंधन की सरकार। जैसे अभी बिहार में जो गवर्नमेंट है, बीजेपी 74 सीट लाए, जेडीयू 43, अब 44 है, क्योंकि एलजेपी वाला भी जुड़ गया किसमें? जेडीयू। हम 4, ऐसे वीआईपी 4 ऐड कीजिए जरा इसको, कितना होता है? 16 इधर और 110 उधर, 126 होता है। वही तो हम भी बोले, वही बोले। 126, 122 से ऊपर हो गया, मतलब इन सब की एक गवर्नमेंट बन जाएगी सब मिला के। इसी जेडीयू पार्टी के नीतीश कुमार है, चीफ मिनिस्टर है बिहार के। तो यही है, आपको ये आंकड़ा लाना है 122 प्लस। तो ये चारों पार्टी मिलकर कितना सीट लेके आए? 126, मतलब इनकी गवर्नमेंट बन गई। अब देखिए, जो इतना सीट लाया वो सरकार में आया, और जो पार्टी इन सब के बाद सबसे ज्यादा सीट लाया होगा वो अपोजिशन बन जाएगा। क्या चीज? अपोजिशन। अपोजिशन में आरजेडी है, ये 75 सीट लाई है। कौन? आरजेडी 75 सीट लेकर आई है आरजेडी, और ये किसमें है? अपोजिशन में। ठीक है, अपोजिशन में आने के लिए जितना सीट पे वोटिंग होगा ना, उसका 10% लाना जरूरी है। तो बिहार में अगर अपोजिशन में किसी को आना है, किसी पार्टी को, तो उसको कम से कम कितना सीट लाना पड़ेगा? 25। 24.3 होगा 10% इसका, तो 25 सीट अगर आप ले आओगे तो आप क्या बन जाओगे? अपोजिशन। अपोजिशन समझते हो क्या? अपोजिट पार्टी, उसका क्या काम है? जो रूलिंग पार्टी है उसकी बुराइयों को बताना, उसको हमेशा चेक करते रहना, कहीं कुछ करप्शन तो नहीं कर रहा है ना जी, कुछ बेईमानी ना कर रहा हो, रोड में घपला ना मार दिया हो, लोगों के लिए सही से काम कर रहा है कि नहीं, उसका अगेंस्ट करते रहना, यही अपोजिशन का काम है। अपोजिशन में आने के लिए भी आपको जितने सीट पे वोटिंग हुआ होगा उसका 10% सीट जीतना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा इन लोगों ने तो सरकार बना लिया,
इन सब के बाद जो सबसे ज्यादा सीट लेके आया था वो कौन था? आरजेडी। इसलिए ये पार्टी क्या हो गई? अपोजिशन। आया क्लियर हुआ ये? नहीं हो गया, ठीक है मिटाए। नहीं मिलेगा। लिखेंगे हम। अच्छा तुम लिखो, लिखो जी, तुम भी लिख लो। देखो लेजिस्लेटिव असेंबली में आपको पता चला कि जो जीतते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एमएलए। एमएलए। इस इलेक्शन में खड़े होने के लिए, इलेक्शन में नॉमिनेट फाइल मतलब करने के लिए आपकी एज मिनिमम 25 इयर्स होनी चाहिए। ओके। गवर्नर बनने के लिए इसमें उसमें रहेगा 30, 25, 30, 35, ठीक है। इसे बोलते हैं लोअर हाउस। अच्छा, जो मेंबर्स इसमें बनेंगे वो मैक्सिमम कितने इयर्स तक रूल कर सकते हैं? 5 इयर्स। अगर कभी इमरजेंसी आ गया, दूसरे कंट्री से अटैक वगैरह हो गया तो 6 मंथ के लिए और बढ़ जाएगा, मतलब हाफ साल के लिए और बढ़ जाएगा। अगर और अटैक कंटिन्यू रहा तो हाफ ईयर के लिए और बढ़ जाएगा। मतलब टोटल कभी कभी इमरजेंसी के केस में लोग कितने ईयर तक रूल कर सकते हैं? 6 इयर्स। नहीं समझ में आया? 5 इयर्स नॉर्मल है। अगर एक बार गवर्नमेंट बनी तो हाईएस्ट ऑफ 5 ईयर में आपको चेंज करना पड़ेगा, फिर इलेक्शन होगा। और अगर वहां पे सपोज करो इंडिया पे किसी दूसरे कंट्री ने अटैक कर दिया, तो अटैक करेगा तो आप पहले उससे लड़ोगे कि पहले इलेक्शन अपने यहाँ करवाओगे? दूसरे कंट्री से लड़ोगे ना, उसमें इलेक्शन पोस्टपोन होगा, तो उसमें पोस्टपोन होगा तो कौन चलाएगा? सरकार। तो जो बने थे उन्हीं को और उनका टाइम पीरियड क्या कर दिया जाएगा? हाफ ईयर, मतलब 6 मंथ्स के लिए बढ़ा दिया जाएगा। और अगेन अगर और कंटिन्यू लड़ाई रह गई तो 6 मंथ्स के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। अब वर्ल्ड में कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जो 6 साल से ज़्यादा चले, ठीक है। वर्ल्ड में ऐसी कोई भी लड़ाई नहीं है जो 6 ईयर से ज़्यादा चल रही है। एक सेकंड गार्जियन ने, चलो ये बात समझ में आया सर? मैक्सिमम 6 ईयर्स तक। ओके। सेम चीज़ है, बैंकरप्ट ना हो, क्रिमिनल ना हो, मेंटली अनसाउंड ना हो, और एज कितनी हो? 25। अच्छा, ये जितने भी पोस्ट है गवर्नमेंट वाले, सब में बनने के लिए इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। ये नहीं कि कोई पाकिस्तान से आया और यहाँ का विधायक बन जाएगा। एमएलए बनने के लिए, गवर्नर बनने के लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल, पीएम, प्रेसिडेंट, कुछ भी बनने के लिए, कोई भी गवर्नमेंट जॉब इंडिया में लेना है तो आपको कहाँ का सिटीजन होना पड़ेगा? इंडिया का सिटीजन। ये फिक्स है। आगे समझ में? अच्छा, जो इसमें ये 243 सीट के लिए वोटिंग हुई, उसमें वोटिंग कौन करेंगे? जो भी उस एरिया में 18 प्लस एज वाले होंगे, सब लोग वोटिंग करोगे। आप हो जाओगे 18 प्लस के तो आप भी करोगे वोटिंग। किसके लिए? लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। गवर्नर के लिए कौन वोटिंग करता था? नहीं होता है वोटिंग, सीधे प्रेसिडेंट बनाता है। किसके कहने पे? उसके लिए वोटिंग नहीं होता है, ध्यान रखना। इसके लिए वोटिंग होगा। कौन करेंगे? नॉर्मल पीपल जो 18 ईयर से क्या रहे। चलिए अब तीसरा वाला आप देखिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके मेंबर्स को आपने क्या बोला? ये ऑनली 7 स्टेट्स में है। इसकी सीट बिहार में 75 है। एमएलसी की सीट कितनी है बिहार में? 75। इसके लिए भी नॉर्मल पीपल वोटिंग नहीं करते। कितने साल के लोग इसमें बन सकते हैं? 30 इयर्स। इंडियन सिटीजन होना जरूरी है या नहीं? पागल होना चाहिए? क्रिमिनल? बैंकरप्ट? ठीक। अब देखिए इसमें वोटिंग कौन करते हैं, इसका अच्छे से देखना। यूपीएससी वगैरह में बहुत बार पूछता है। इसमें जितने सीट होंगे उसका 1/3 सीट के लिए वोटिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लोग करेंगे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट समझती हो? मुखिया, वार्ड मेंबर, वार्ड पार्षद, जिला परिषद, ये सब जो कुछ भी होता है, आगे पढ़ना है आपको, ये समझ लीजिए। वार्ड तो समझती हो? शहरी एरिया में जहाँ पे तो वहाँ वार्ड होता है और वार्ड मेंबर होता है, वो लोग वोट करते हैं। मतलब अगर बिहार में 75 है तो 25 लोगों को चूज करेंगे। कौन? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो चुने हुए लोग हैं, ठीक है। चाहे वो मुखिया हो, वार्ड हो, नगर निगम का कोई हो, मेयर हो, कुछ भी हो, जो भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का चूज किया वो बंदा है, वो 1/3 सीट के लिए, मतलब 25 लोगों को वही लोग चूज करना। समझ में आएगा? नेक्स्ट 1/3 सीट को
चूज करेगा यहाँ का एमएलए से। जैसे बिहार में कितने एमएलए थे? 243 यही 243 1/3 सीट। 75 का 1/3 कितना होगा? 25। 1/3 ऑफ 75 25। तो 25 सीट के लिए बिहार का मैं बता रहा हूँ तो लिख रहा हूँ 25। अगर यही यूपी का होगा तो यहाँ पे ज्यादा सीट होगा, ठीक है। महाराष्ट्र का होगा तो कुछ कम रहे या ज्यादा रहे, कर्नाटक का कम होगा, तेलंगाना का कम होगा, आंध्रा का कम होगा। ये बिहार का बता रहा हूँ इसलिए मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। 1/3 सीट के लिए लोग वोटिंग कौन करेंगे? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आप क्या समझ रहे? मुखिया, वार्ड पार्षद, ये सब। 1/3 सीट के लिए वोटिंग किसने किया? एमएलए ने किया। एमएलए आप जान रहे हो, लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन सेम आदमी इसका और इसका मेंबर नहीं हो सकता एक साथ। या तो वो इसका मेंबर ही बने या इसका मेंबर बने। एक ही बंदा दोनों जगह का मेंबर नहीं हो सकता, रहेगा ध्यान। चलिए अब देखिए 1/6 सीट को चूज करता है प्रेसिडेंट। कैसे? अलग अलग चीजों से। आर्ट्स के लिए किसी को किया, किसी को साइंस। आर्ट्स मतलब सब्जेक्ट आर्ट्स नहीं, आर्ट्स मतलब कोई पेंटिंग कर रहा है, डिजाइनिंग बना रहा है, उन सब के लिए। साइंस के लिए किया, किसी को म्यूजिक के लिए किया, किसी को डांस के लिए किया, किसी को स्पोर्ट्स के लिए किया। इन चीजों के लिए ध्यान दीजिएगा। 75 में से 25 सीट को चूज कर दिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने। 1/3 मतलब 25 को फिर चूज कर दिया एमएलए ने। अब बचा कितना? 25। 75 में 25 और 25 यहाँ चला गया तो बचा कितना? 25। 25 25 का 1/6 मतलब लगभग 13 लोगों को। बिहार में 13 लोगों को चूज करेगा कौन? प्रेसिडेंट। किसके क्या? प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर, क्योंकि प्रेसिडेंट का सारा काम राज्य में कौन करता है? गवर्नर। प्रेसिडेंट के अंडर यही होता है, गवर्नर। और ये किसके कहने पे करेगा? ये किसके कहने पे करेगा? तो चीफ मिनिस्टर के कहने पे, ठीक है। किसके कहने पे? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हर स्टेट को जानेगा बहुत अच्छे से नहीं जानेगा, वो दूसरे स्टेट का उसको जानेगा। तो यहाँ पे कौन इस स्टेट को अच्छे से जान रहा है? इस स्टेट को अच्छे से कौन जान रहा है? चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर बोलेगा गवर्नर को, सर ये 13 लोग, उसमें से कोई एक आर्ट्स का है, कोई साइंस का है, कोई म्यूजिक का है, कोई डांस का है, कोई स्पोर्ट्स का है, कोई योगा का है, कोई एस्ट्रोलॉजी का है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से, कोई साइंटिस्ट है, कोई एडवोकेट है। इन सारे लोगों को मैं चाहता हूँ कि ये लोग एमएलसी बने और आप इनके नेम को प्रेसिडेंट को दे दीजिए। तो चीफ मिनिस्टर बोलेगा गवर्नर को, या तो गवर्नर खुद अपॉइंट कर दे या किसको भेज देगा? प्रेसिडेंट। समझ में आया क्या? कितने सीट को? 1/6। जितना भी रहेगा उसको 1/6। नेक्स्ट अब देखिए 1/12 सीट को और 1/12 सीट को। 1/12 सीट को जो उस स्टेट के ग्रेजुएट है, जितने लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है वो लोग वोटिंग के थ्रू चूज करेंगे। नहीं समझ में? ग्रेजुएट समझ रही हो? ग्रेजुएशन जो भी उस स्टेट का आदमी कर लिया होगा उनको वोटिंग का राइट मिलेगा। और 1/12 मतलब 75 का 1/12 तुम निकाल लो, जितना सीट बची है लगभग आएगा ये 6 सीट के अराउंड। 6 सीट पे 6 लोगों को कौन चूज करेगा? ग्रेजुएट। और 1/12 सीट जो बचा हुआ है इसी चूज करेगा कौन? तो प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स सब लोग किसे कह रहे हैं? चाहे वो टीचर हो किसी भी एफिलिएटेड स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल के, या फिर डॉक्टर हो, या फिर इंजीनियर हो, या फिर एडवोकेट हो, जिनके भी पास बड़ी डिग्री है वो सारे लोग चूज करेंगे इस 1/12 सीट के लिए। आप एक बार सबको जोड़ के देख लो, आप देखो कि ये पूरा होता है कि नहीं। 1/12 के लिए मैंने बोला कौन? प्रोफेशनल। 1/12 के लिए मैंने बोला ग्रेजुएट। 1/6 के लिए मैंने बोला प्रेसिडेंट या गवर्नर। 1/3 को मैंने बोला पंचायती राज, और 1/3 को मैंने बोला एमएलए से। एलसीएम 12, 1 + 1 + 2 + 4 + 4 आप ऐड कर लो 12/12 करके क्या हो जाएगा? ऊपर, मतलब सारा सीट बढ़ जाएगा। कहाँ दिक्कत है? जल्दी बोलो। सर वो जो ग्रेजुएशन वाले जो लोग हैं वो कब करते हैं वोट? 75 का जैसे इलेक्शन होगा ना, अब ये भी ध्यान रखना, ये लोग 6 साल के लिए रहेंगे। ये लोग कितने साल के लिए रहते थे? 5, कभी कभी 6, जब मजबूरी हो जाए इमरजेंसी पर। ये लोग सिंपली आएंगे तो 6 साल रहेंगे। 6 साल रहेंगे और हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर रिटायर होंगे। जैसे स्टार्टिंग से सोचो,
अगर 1952 में इलेक्शन हुआ था और बिहार में सपोज 25 लोग बन गए थे, 75 सीट है ना, 25 लोग बने थे एमएलसी, फिर 2 साल के बाद 25 और बनेंगे, फिर 2 साल के बाद 56 में 25 और बने, अब टोटल कितना हो गया 75, इतना ही सीट है ना। अब जब नेक्स्ट 1958 आएगा तो ये 25, इनका तो 6 साल हो जाएगा बाबू, तो ये 25 रिटायर कर जाएंगे और इनकी जगह 25 कोई और आएगा। फिर जब 1960 आया तो देखो ये वाला 6 साल पूरा हो जाएगा, तो ये रिटायर कर जाएगा, अब 25 कोई और आएगा। 1962 आया तो ये 25 रिटायर कर जाएगा, अब 25 कोई और आएगा। समझ में आया क्या? तो हर 2-2 साल के बाद वो हमारे थर्ड मेंबर्स के क्या होते रहते हैं, रिटायर होते हैं। अब देख लीजिए आप जितने भी सीट थे, इसका 1/3 सीट को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1/3 एमएलए, मतलब लगभग 1/3 33 66% सीट हो चुका है। 1/6 को किसने चूज किया, किसका कहने पे? ये कौन से फील्ड से लोग होंगे, आर्ट साइंस डांस, इसमें इलेक्शन नहीं होगा, ये डायरेक्ट चूज हो जाएगा। और 1/12 को किसने चूज किया, और 1/12 को किसने किया? सबको आप जोड़ोगे ना, सबको जोड़ोगे तो 75 है, सारे सीट को जोड़ोगे, देख लो 6 कितना हुआ, 12 13 कितना हुआ 25, 1/3 मतलब 25 50 25 70 हो गया। कुछ ऐसा हिसाब कहाँ नहीं आया, जल्दी बोलो फिर। सर एमएलसी मतलब कि 1/3 पीपल जो उनके रिटायर होते हैं एमएलए में नहीं होता? नहीं एमएलए नहीं, एमएलए का कोई रिटायरमेंट नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं लोअर हाउस या अपर हाउस। एक बार बंदा आ गया तो 6 साल रह के जाएगा, अगर सिर्फ पागल ना हो, कोई क्रिमिनल में ना फंसे, करप्शन वगैरह ना करे तो वो 6 साल रह के जाएगा। और इसका आज है, कल इसकी सरकार गिर जाए, 122 सीट से नीचे गिर जाए, इसके सारे लोग बेकार हो गए, फिर से इलेक्शन। बहुत पेचीदा है ना, है। चलिए।